नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं चेतिका शर्मा आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ मंगल पांडे के बारे में। मंगल पांडे के बारे में आपको कुछ मैं इन्फॉर्मेशन बताऊंगी और बताऊंगी कि उन्हें फांसी क्यों दी गई और किस कारण से दी गई और उन्होंने कैसे आग की चिंगारी लगाई आज़ादी के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। I am Chetika Sharma and you are watching Angel Chetika Sharma Education Booster channel. So let's start our today's video. दोस्तों सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं मंगल पांडे के बारे में। जो मंगल पांडे थे उनका जन्म 19 जुलाई 1827 को हुआ था और जैसा कि आपको पता ही होगा शायद से कि उनके जो पिताजी हैं उनका नाम था दिवाकर पांडे और उनके जो माताजी हैं उनका नाम है अभय रानी। ये है उनकी माताजी का नाम। कहीं कहीं इनकी माताजी का नाम मंगला पांडे भी बताया गया है। और अब बात करें तो जो मंगल पांडे थे उन्होंने BNI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आर्मी ज्वाइन करी थी 1849 में। उनकी एज तब थी 22 ईयर्स। जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी वो था 34th रेजिमेंट। वो कौन सा था? 34th रेजिमेंट। तो अब जानते हैं कहानी मंगल पांडे की देखी कि कैसे लगाई उन्होंने आग और कैसे फैली ये बात और कैसे मिलने के लिए शुरुआत हुई हमारी आज़ादी। जो मंगल पांडे थे वो 34th रेजिमेंट के एक ऑफिसर थे। एक दिन उन्हीं की रेजिमेंट का एक ऑफिसर जा रहा था जो कि एक ब्राह्मण था। रास्ते में उन्हें एक लो कास्ट का, एक छोटी जाति का बोलता है कि मुझे पानी दे दो और उनके हाथ में लोटा था। वो लोटे को कुछ देर देखते हैं और फिर उसे मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने उनसे उस लोटे से पानी पिला दिया तो उन्हें ये लोटा धोना पड़ेगा, पूरा लोटा धोना पड़ेगा और उन्हें धोना पड़ेगा। उन्हें उसमें दिक्कत नहीं थी, पर जब उन्हें लोटा धोना पड़ता तो उन्हें बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता। तो इसलिए उन्होंने उसे मना कर दिया। और वो आदमी कार्ट्रिजेस बनाना, जहाँ पे कार्ट्रिजेस बनती थी यानी कि गोलियां बनती थी, उसके आसपास काम करता था। तो उसने बोला आज तो तुम कुछ भी कर लो, आज हम तुम्हारे नखरे देख लेंगे और देखते हैं अब तुम्हें धर्म की परवाह हो रही है। और जब तुम ब्रिटिशर्स के यूज दी हुई कार्ट्रिजेस को यूज करते हो जिनके अंदर गाय और सुअर की चर्बी होती है, तब यूज करते समय तुम्हारा धर्म कहाँ जाता है? तब बताओ तब तुम्हारा धर्म का क्या होता है? पहले तो जो इन्फेंट्री के ऑफिसर्स थे उन सबको इस चीज पे शक था कि उसमें काऊ और पिग की फैट जो है उसे यूज किया गया है उनकी कार्ट्रिजेस में। पर अब जब उसने ये बात बोली तो उनका शक पक्का हो गया। फिर उसी के साथ में वो अपने सारे रेजिमेंट ऑफिसर्स के पास जाता है और पास जाके सबको ये बात कहता है कि वो जब रास्ते में जा रहा था उनके पास था लोटा। तब एक लोटा उसने उनसे बोला कि लोटे से पानी पिला दो, तो उन्होंने मना किया। तो उन्होंने ये बात बोली कि तब तुम्हारा धर्म कहाँ जाता है जब तुम गाय और सुअर की चर्बी वाली कार्ट्रिजेस को यूज करते हो। इसी के कारण हिंदूज और मुस्लिम्स जो कि उस समय एक साथ थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। मतलब उस समय जाति का भेदभाव ज़्यादा होता था, बट हिंदू और मुस्लिम्स एक साथ रहते थे मिलजुल कर। पर बस कास्ट में ये होता रहता था कि तुम ऊंची जाति तुम नीची जाति, ये सब चलता था। तो हिंदू और मुस्लिम्स एक साथ थे। उन दोनों को ही ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगी क्योंकि हिंदूज के लिए गाय की चर्बी से बनी हुई कार्ट्रिजेस यूज करना धर्म से परे है और जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए पिग्स की कार्ट्रिजेस को यूज करना बहुत ज़्यादा बुरा है। उन्हें इसलिए शक हुआ क्योंकि वैसे ही जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत पहले से 4-5 लॉ बना चुके थे क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए। क्यों? ताकि वो इजीली धर्म परिवर्तन करवा सके लोगों का। उन्होंने काफ़ी सारे लॉज बनाए जिसके तहत उनके लिए क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया कि वो धर्म परिवर्तन करवा सके।
और तो और जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो लोगों के पास जाते जो गरीब होते या फिर जो लाचार लोग होते थे और उनके पास जाके कहते कि हम तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा देंगे, खाने को अच्छा खाना देंगे, बस तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा। और वो उन्हें ये भी कहते कि जो तुम्हारे यहाँ पे ऊंची जाति नीची जाति होती है वहाँ कुछ नहीं होता, अगर तुम क्रिश्चियन हो सब कुछ बराबर है, तुम एक इंसान हो और ये नहीं होगा कि तुम अपर कास्ट हो या फिर लोअर कास्ट हो। ये बातें कह के और ज़्यादा पानी ज़्यादा खाना और अच्छा पैसा देने के लिए वो कहते कि हम तुम्हें अच्छा पैसा देंगे और खाना भी देंगे और अच्छे से तुम्हें पैसे भी देंगे और जॉब भी प्रोवाइड कर देंगे। ये कह के वो उन्हें कहते बस तुम्हें अपना धर्म चेंज करना होगा, तुम्हें क्या करना है, हिंदू से क्रिश्चियन या फिर मुस्लिम से क्रिश्चियन बनना होगा। इस प्रकार से वो काफ़ी लोगों को ये कह के उनका धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसे ही 5-6 लॉज उन्होंने पिछली बार बनाए थे जो कि क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता कि वो आराम से सबका धर्म परिवर्तन करवा सके। तो इसलिए उन्हें वैसे ही शक हो गया कि ये पक्का हमें कहीं क्रिश्चियन तो बनाना नहीं चाहते। ये बात पहुंच गई ब्रिटिशर्स तक। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब इस गुस्से को तो ठंडा करना पड़ेगा और उन्होंने ये सोच के एक चीज़ कही कि एक काम करते हैं, जो हम इस पे ग्रीस लगाते हैं वो उन्हें ही दे देते हैं ग्रीस लगाने के लिए, वो खुद से ही ग्रीस लगा लेंगे और फिर उनका शक भी खत्म हो जाएगा। ये कहने के बाद कुछ महीनों बाद अप्लाई कर दिया गया और वो रेजिमेंट के ऑफिसर्स के पास चला गया, मतलब कि जो रेजिमेंट में सोल्जर्स थे उनके पास चला गया। और ये इन्फॉर्मेशन किसने दी थी ब्रिटिशर्स को कि यहाँ पे ऐसे थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रही है, वो दी थी रेजिमेंट के ऑफिसर ने जो कि एक ब्रिटिशर था। उसके बाद में उन्हें ये बात पता चलती है तो फिर वो उसे अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद में वो कुछ दिन तो कुछ टाइम उस पर ग्रीस लगाते हैं और उन्हें यूज़ कर लेते हैं, पर उसके बाद भी उनका शक ख़त्म नहीं होता क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ब्रिटिशर्स के ऊपर और ना वो भरोसे के लायक हैं। ये कहने के साथ उन्होंने कहा कि वो इसे छुएंगे भी नहीं, अब भी उन्हें शक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मुँह से मत खोलो उसे, इसमें काऊ और पिग की फैट है तो फिर तुम इसे मुंह से खोलो मत, तुम इसे हाथ से खोल लो। पर सभी ऑफिसर्स ने ये करने से इनकार कर दिया क्योंकि हाथ तो उसमें तब भी लगते, तब भी उनके हाथ में मतलब कि वो टच तो करते गाय और सुअर की चर्बी से बने कार्ट्रिजेस को, तो वैसे ही उनके धर्म पे एक उंगली उठ जाती। और अगर वो ऐसा कर लेते कि वो उन कार्ट्रिजेस को यूज़ कर देते तो वैसे भी ये बात बहुत ज़्यादा तेज़ आग के साथ फैली लोगों में और फिर वो क्या करते, अपने समाज से उनको बाहर निकाल देते। अब इसी के साथ में उन्होंने वो यूज़ करने से मना कर दिया और इस डर के चक्कर में कि कहीं उन पर समाज वाले उंगली ना उठाए और उन्हें उनके समाज से बाहर ना कर दिया जाए, इसलिए उन्होंने उन कार्ट्रिजेस को यूज़ करने से मना कर दिया। ब्रिटिशर्स ने जैसे कि ऐसे काफ़ी कदम भी उठाए थे ताकि वो क्रिश्चियन मिशनरीज को इजी वे दे कि उनका धर्म परिवर्तन हो जाए। ये इसी प्रकार से एक बार जैसे उन्हें पता चला था कि 7 समुंदर पार देश में जाने से जो हिंदूज और मुस्लिम हैं उनका जो धर्म है उसमें मतलब वो चेंज हो जाएगा और उससे क्या होएगा, उनके धर्म पे उंगलियां उठने लगेगी और फिर वो उस धर्म के नहीं रहेंगे, उस जाति के नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने एक लॉ पास किया कि जो भी उनके पास काम करने आएगा उन्हें सी रूट से दूसरे देश में जाना पड़ेगा। लाइक बर्मा जाने के लिए एक बार उन्हें कहा गया था। इसी प्रकार से ये केस इस बार भी हुआ था, पर इस बार सब इतने गुस्सा हो गए थे कि 34th रेजिमेंट के अंदर मंगल पांडे एक बात कहते हैं और कहते हैं अब आज़ादी की जंग शुरू होगी और जैसे ही वो किसी भी ब्रिटिशर को देखेंगे तो उन्हें गोली से मार देंगे। उसके बाद में वो इनकलाब बोलने लगते हैं और उसके बाद में तभी उनकी नज़र पड़ती है लेफ्टिनेंट बॉग पे। वो उन्हें देखते हैं, वो एक घोड़े पर सवार थे, वो उन्हें एक गोली मारते हैं बट वो उन्हें नहीं लगती है और
उनके घोड़े को जाकर लग जाती है और बॉग नीचे गिर जाते हैं। तभी सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स उनकी तरफ, मंगल पांडे की तरफ भागे आते हैं और उन्होंने हाथ में गन पकड़ी हुई थी और कहा था कि मंगल पांडे को पकड़ लो। सभी इंडियंस को कहते हैं, पर कोई भी इंडियन मंगल पांडे को जाके नहीं पकड़ता है। और वो फिर उसके बाद में कहते हैं, अगर तुमने मंगल पांडे को नहीं पकड़ा और कोई भी आगे नहीं गया तो हम तुम्हें गोली से उड़ा देंगे, गोली से मार देंगे, ये कहते हैं। पर तब भी उस रेजिमेंट में से कोई भी आगे नहीं जाता है। इसके बाद में मंगल पांडे अपने आप को गोली मारने की कोशिश करते हैं, बट वो थोड़ा ढंग से नहीं लग पाती है, थोड़ी क्रॉस हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, वो गिर जाते हैं, पर उन्हें घायल, मतलब बहुत ज़्यादा चोट आई थी, बट बिल्कुल एग्जैक्ट निशाना उनकी अपने आप पे नहीं लग पाया था। और उन्होंने लेफ्टिनेंट बॉग के साथ ही हॉडसन को भी गोली मारी थी, बट हॉडसन घायल हो गए थे और बॉग बच गए थे, क्योंकि बॉग को गोली लगने के बजाय उनके घोड़े को ये गोली लग गई थी और बॉग नीचे गिर गए थे। ये सब देखने के बाद मंगल पांडे गिर जाते हैं अपने आप को गोली मारने के बाद में। फिर सभी ब्रिटिश ऑफिसर्स कहते हैं कि उसे अभी हॉस्पिटल लेके जाया जाए और वो मरना नहीं चाहिए। उसके बाद में हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया जाता है और मंगल पांडे ठीक हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें डाला जाता है जेल। एक्चुअली वो फांसी तो देने वाले थे मई के महीने में, पर उन्होंने 1 महीना पहले क्यों करा? आप सोच सकते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। इसके पीछे का एक ही रीज़न है, और वो रीज़न है कि उन्हें डर था कि वापस से कोई जंग ना छिड़ जाए या कोई रिवोल्ट ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने 8 अप्रैल 1857 को ही मंगल पांडे को फांसी दे दी थी। और दोस्तों, जो ये सारा का सारा इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था दमदम बैरकपुर के अंदर। उसके बाद में जो 34th रेजिमेंट के ऑफिसर्स थे उनके ऊपर भी कई साल केस चला और काफ़ी सारे फाइन्स वगैरह लगे, और साथ ही साथ उन्हें निग करके उनकी परेड करवाई गई और उन्हें काफ़ी सारी पनिशमेंट्स दी गई। ये सब हुआ था 34th रेजिमेंट के साथ। और फिर वो आखिरकार दिन ही आ गया 8 अप्रैल 1857, जिस दिन मंगल पांडे को सरेआम फांसी पे चढ़ा दिया गया और वो खुशी खुशी फांसी पे चढ़ भी गए। तो दोस्तों, ये थी एक वीर योद्धा मंगल पांडे की कहानी, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए एक चिंगारी उठाई। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।